Hello everyone and welcome back to FinCradle. This is Naman Jain, co-founder of FinCradle, and I'm yet here again to help you out in your preparation for the FRM exam. FRM exam की window 8th May से open होने वाली है for the May attempt, and this is going to be the first ever computer based test for FRM exam. सिर्फ 15-20 दिन बचे हैं आप लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए. कुछ लोगों के पास एक महीना भी है, कुछ लोगों के पास सिर्फ 18-20 दिन बच रहे हैं. So how we can plan for the end moment revision strategy and how we can prepare so that we can be 100% sure to clear our exam. I'm going to help you out with that preparation strategy for the last 15-20 days, and you can use it so that you can be 100% sure that you have covered all the content you can in the limited time frame. Alright, so let's start the video. There is one important point which I need to highlight before actually reaching out to the main content कि इस बार एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है. सो फर्स्ट टाइम है, वी नेवर नो कितना ज़्यादा कंपैटिबल होगा, हम लोग कितने अडेप्ट हो पाएंगे उस प्रेशर वाले एटमॉस्फेयर में. सो आई वुड से कि 15-20 मिनट का मार्जिन लेने की कोशिश करना है. वी जस्ट नीड टू ट्राई कि हम पेपर थोड़ा सा स्पीड में ज़्यादा करें या पहले से इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि वी आर एबल टू कीप अ 15-20 मिनट्स मार्जिन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी व्हिच कैन अराइज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ऑलराइट, सो 15-20 दिन बचे हैं. सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने कम से कम एक बार या दो बार श्वेजर या कार को रीडिंग्स जो भी आप फॉलो कर रहे थे उसमें से सारा कंटेंट पढ़ लिया होगा. ऑलराइट, मैंने जो अपनी FRM प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी उसमें एक चीज पे हाईलाइट किया था कि जब भी आप कंटेंट पढ़ो सो यू नीड टू मेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट, या फिर आप अपने खुद के नोट्स बना लो सो दैट वो रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा काम आए. उसका बेनिफिट ये था कि जब भी आप रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको पूरा पेज कंटेंट का रीड नहीं करना पड़ेगा बुक में से, आप सिर्फ वो हाईलाइटेड पार्ट देखोगे, आपको याद आ जाएगा कि क्या था. और अगर ऐसा है कि ढंग से याद नहीं आता तब आप उस पूरे पेज को पढ़ सकते हो सो दैट पूरा रिवाइज हो जाए. सो आई होप यू हैव दोज नोट्स रेडी और आप उनको यूज कर सको. अगर आपके पास नहीं है सो देयर इज वन सॉल्यूशन व्हिच वी कैन अडैप्ट एट दिस मोमेंट कि श्वेजर बुक के पीछे हर चैप्टर के पीछे चैप्टर के कॉन्सेप्ट की समरी होती है जिसमें कॉन्सेप्ट को बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में क्रैक्स में समझाया हुआ है. राइट, सो वी कैन यूज दैट. उसमें से अगर पढ़ने के बाद कोई कॉन्सेप्ट 1 या 2% भी डाउटफुल लगता है, गो टू द चैप्टर क्विकली और पूरा पढ़ लो एक बार सो दैट वी कैन बी 100% श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट. राइट, सो अब हमारी रिविजन में हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो टू फोल्ड होनी चाहिए. फर्स्ट इज दैट वी कैन बी रिमेनिंग इंटैक्ट विद द कॉन्सेप्ट्स, एंड सेकंड इज वी कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एज वी कैन. सो रिविजन के लिए आई हैव टोल्ड यू जैसे हमें फॉलो करना है, वी कैन यूज ईदर द नोट्स और द श्वेजर के पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स का जो क्रक्स है. Secondly, for the practicing questions, we need to have one question bank. अगर बाइनिक टोटल कर लिया है then श्वेजर, हेवेल्स, वाइलीज कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो. बाइनिक टोटल के बाद वो थोड़ा इजी लगेगा बट हमारे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस ब्रश अप करता रहेगा. और अगर बाइनिक टोटल नहीं करा है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाइनिक टोटल इज द बेस्ट चॉइस. अगर हम 21 अप्रैल से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट रख के चलना है सो दैट 30th अप्रैल तक वी कैन सॉल्व 1000 क्वेश्चंस. पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा, पूरी रिविजन हमारी हो जाएगी उससे. ऑलराइट, और जो लोग पार्ट 2 के लिए एस्पायर कर रहे हैं मई में उनको थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे. सब्जेक्ट ज्यादा है, कंटेंट बहुत वास्ट है, सो दे नीड टू प्रैक्टिस 130-150 क्वेश्चंस सो दैट दे कैन बी इन द सेम पेज विद द प्रिपरेशन लेवल. ऑलराइट, सो क्वेश्चन हो जाएंगे 30 अप्रैल तक और रिवीजन हो जाएगी. उसके बाद जो 7 या 8 दिन बचे, आई एम टेलिंग अबाउट ओनली टिल द 8th में. अगर आपको उसके बाद एग्जाम है तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना. आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. सो एक हफ्ता हमारे पास मई का बचा है. उस एक हफ्ते में वी नीड टू फोकस ऑन मॉक्स. हमें कम से कम भी 6 से 8 मॉक्स करने हैं. डेली एक मॉक करना है और वो एक मॉक प्रॉपर एग्जाम सेटिंग में करना है. प्रॉपर एग्जाम सेटिंग कैसे होगी? पहली बात तो 4 घंटे की जगह 3.5 घंटे का टाइमर लगाना है. 4 घंटे का नहीं लगाना है, 3.5 घंटे का इसलिए लगाना है. एक तो हमें टाइम मार्जिन चाहिए 15-20 मिनट का. दूसरा ये जब हम एग्जाम कर रहे होते हैं व्हेन वी क्लिक द आंसर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग वी आर नॉट श्योर सो वी डबल चेक. जब डबल चेक करते हैं तो उसकी वजह से 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा लगते हैं क्वेश्चन करने में. राइट, सो वो एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमें लेके चलना पड़ेगा. सो जब हम मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3.5 घंटे इज द टाइम विच वी नीड टू गिव. एक और चीज मॉक प्रैक्टिस के टाइम पे वी नीड टू रिमेंबर कि जो होती ही होती है ऑलमोस्ट सबके साथ, आई नोटिस कि जब आप पहला मॉक पेपर करोगे तो उसमें कम से कम भी 5, 10, 15 या 20 तक भी सिली मिस्टेक्स हो सकती है. मिस्टेक्स ऐसी जो आपको आता है कॉन्सेप्ट पर, शायद आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया या कुछ और समझ लिया इसलिए गलत हो गया, या क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोल रहा था बट वो ट्विस्टेड था इसलिए हमने ट्रू स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया.
सो ये मिस्टेक्स होती है। जब मैंने पहली बार अपना FRM पार्ट 1 का मॉक किया था, मेरे में 12 सिली मिस्टेक्स थी। तो ये सिली मिस्टेक्स अपने आप ही जैसे जैसे हम 3-4 पेपर कर लेंगे अपने आप ही क्लीन हो जाएंगी। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, बट जब हम मॉक पेपर करने के बाद सॉल्यूशन चेक करेंगे, वी नीड टू बी थॉरो कि जो आंसर गलत हुआ है वो गलत क्यों हुआ है। बाकी ऑप्शंस को भी कंसिडर करना है कि उनके लिए क्या स्टेटमेंट है जो सही है। जो हमने ऑप्शन सही क्लिक करा है उसके लिए भी हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ऑप्शंस गलत है वो गलत क्यों है। उससे ये होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारा जो आंसर हम लोग क्लिक करेंगे वो और भी ज्यादा श्योरिटी के साथ हम लोग क्लिक करेंगे। राइट, सो दीज 2 थिंग्स वी नीड टू मेक श्योर कि एक तो 3.5 घंटे की एग्जाम सेटिंग होनी चाहिए, दूसरा सिली मिस्टेक्स होंगी बट आगे हम करते रहेंगे। अब मॉक पेपर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? गार्प हर साल, ये बात मैंने पहले भी बताई है कि गार्प हर साल अपनी वेबसाइट पे सैंपल पेपर अपलोड करता है, पार्ट 1 के लिए भी और पार्ट 2 के लिए भी। तो वो सैंपल पेपर 2021 का आप अपने गार्प अकाउंट में लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो आपको करना ही करना है किसी भी हाल में, क्योंकि वही बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि बेंचमार्क है आपके मेन पेपर का। अगर वो बेंचमार्क है तो हमें उसको करना ही पड़ेगा। उसमें जो स्कोर आ रहा है हम मान सकते हैं कि उसके आसपास हमारी प्रिपरेशन है और हमारे एग्जाम में भी उतना ही स्कोर आना चाहिए, कंसिडरिंग अ रेंज ऑफ 15-20% ऊपर नीचे। राइट, सो अप्रोक्सीमेटली दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू जज आवर परफॉर्मेंस। और वो पेपर जरूर करना है, वो आपको अपनी गार्प अकाउंट में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको फॉलो कर लेंगे तो विल बी गुड टू गो। One more announcement, क्रैश कोर्स का डेट्स आर 24-25 अप्रैल एंड 1st and 2nd May with FinCradle, और मॉक एग्जाम इज ऑन 7th of May। तो जो लोग आर्ट को भी देने वाले हैं वो भी कर सकते हैं। Interested students can click on the link of the Telegram and they can get themselves registered. बैच में भी है, कुछ slots available है, so they can get enrolled themselves. And despite of that, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, so FinCradle की Telegram community का भी लिंक नीचे दे रखा है, FRM community का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 600-700 लोग हो चुके हैं और सब लोग बहुत एक्टिव है। आपके जो भी डाउट्स होंगे, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो जिसको पता होगा कोई और आंसर कर देगा। So your queries will be solved. That is the most important purpose of making a community, जहाँ लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाता है। Alright? So that is all for the current video. I wish you all the very very best for clearing the exam. I wish आप सब लोग अपना एग्जाम फोड़ दो पहली बार में ही। And thank you for watching the video. All the best. Bye bye. Take care.